नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। आइए हम पढ़ते हैं 3 जून 2024 के करंट अफेयर्स। मैं मणिभूषण मिश्रा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस करंट अफेयर्स को पढ़िए और इसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके महीने का प्रत्येक दिन का हम आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपके आरओ के एग्जाम जो यूपी में होता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, आरपीएफ, जितने पुलिस एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको लिखिए, पढ़िए और अपने मैगजीन खुद बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में मैगलन मिशन ने शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाया है। मैगलन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? एक मैगलन मिशन है, ये पूछा जा रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जो शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। तो यह है नासा का, नेशनल जो है नासा जो है यूएसए का एक स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम होगा, याद रख लीजिएगा। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के मैगलन मिशन ने शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाया। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाया है मैगलन मिशन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। शुक्र सौर मंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह है तथा इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। क्यों इतना गर्म है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण वह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। शुक्र को सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा बुध के बाद इसका नंबर आता है शुक्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज के सेशन का हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किन भारतीय कंपनियों को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया है? ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब भी आप पढ़िए इस तरीके के करंट अफेयर्स को पढ़िए और लिख के रख लीजिए। तो टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट और टाटा समूह, अर्थात इन तीनों को शामिल किया है। रिलायंस को टाइम की टाइटन श्रेणी में रखा गया है और रिलायंस को दूसरी बार टाइम पत्रिका की इस सूची में शामिल किया गया है। 2021 में इसको पहले भी शामिल किया जा चुका है। तो रिलायंस दूसरी बार शामिल हुआ और कौन सी श्रेणी में शामिल हुआ? टाइटन श्रेणी में। टाटा समूह को भी टाइटन श्रेणी में शामिल किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर श्रेणी में रखा गया है। यह ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश ने जीएम मच्छरों का प्रयोग करना शुरू किया है? जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम का पूरा नाम होता है। तो मलेरिया से लड़ने के लिए, अर्थात मलेरिया मच्छरों को खत्म करने के लिए कौन से देश ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों का प्रयोग किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जिबूती। जिबूती एक पूर्वी अफ्रीका का देश है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 देश आते हैं। इन 4 देशों का हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, पूर्वी अफ्रीका का देश है। वहां पर जीएम मच्छरों का प्रयोग किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाला एक बीमारी है, रोग है। पश्चिम अफ्रीका में बुर्किना फासो के बाद जिबूती दूसरा अफ्रीकी देश बना है जहां आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को मलेरिया से लड़ने के लिए छोड़ा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दूसरा देश बना है। इसके पहले अफ्रीका का एक पश्चिमी देश है बुर्किना फासो, वहां पर भी ऐसा किया जा चुका है। जिबूती की राजधानी जिबूती है, वो छोटा सा देश है और राष्ट्रपति यहाँ पे इस्माइल उमर गेले हैं और मुद्रा यहाँ की जिबूतियन फ्रैंक है और प्रधानमंत्री अब्दुल कादिर कामिल मुहम्मद है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा उच्च न्यायालय महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? मासिक नीति जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं का, तो उस दौरान वहां पर महिला को छुट्टी मिल जाएगी 2-3 दिनों की। यह हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय ने यह पहल शुरू की है कि वहां पर महिला कर्मचारी होगी, उसके मासिक धर्म जब होगा तो उस समय उसको छुट्टी दी जाएगी। याद रखिएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय। अब इसके बारे में देखिए, महिला कर्मचारी हर महीने 2-3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ ले सकती है। सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो है 2-3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यह देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है जिसमें 3 न्यायाधीश होते हैं, एक महिला कर्म, कुल मिला जुला के 9 स्टाफ हैं इसमें। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। और सिक्किम में ही भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? WHO ने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीमहंस। ये क्या है नीमहंस? तो आप देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नीमहंस। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नीमहंस, जो बेंगलुरु में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो इसी को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये नीमहंस जो है बेंगलुरु में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अब WHO ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो WHO के बारे में हम पढ़ते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है इसका। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं, टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं, और WHO के सदस्यों की संख्या 124 देश इसके सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपने ये पढ़ा भी होगा। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है हर साल। 1 जून को 2001 से मनाया जा रहा है और हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक वार्षिक कार्यक्रम है और वर्ष 2001 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक भोजन में दूध के महत्व को आगे लाना तथा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है। दूध के महत्व को बताना कि दूध कितना गुणकारी है, भोजन में इसको शामिल किया जाना चाहिए, और खास करके जो डेयरी फार्मिंग, डेयरी उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी यह कार्यक्रम किया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब दुनिया में कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। 1 नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर यूएसए अमेरिका, दूसरे नंबर पर अमेरिका, 1 नंबर भारत, दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने में। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्य 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 15.7%। भारत में उत्पादित कुल दूध का 15.7% उत्पादन करता है। राजस्थान 14.44% का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश 8.73% का उत्पादन, गुजरात 7.49 और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो 5 सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्य हैं। अब बात करें कि 2023 में दूध उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई। लगभग 8.5% उसने पिछले की तुलना में वृद्धि की है। दूसरे नंबर पर बंगाल और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो 3 सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं दूध उत्पादन में। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में कहां पर भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा? भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में शहरी रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों के द्वारा वहां पर जो है रोपवे के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में शहरी रोपवे अगस्त में बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको कुछ प्रश्नों को हम फटाफट के अंदाज में इसको करते हैं। हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये पूर्वी एशिया के देश है, जापान के पास पड़ता है ये। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो फिलीपींस में हर्ष कुमार जैन भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये प्रश्न हम थोड़ा फटाफट कर लेंगे कि कुछ प्रश्न जो है रह गए हैं, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं ला रहा हूं और इसके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको इसको याद कर लेना, सीधे ऐसे ही पूछे जाएंगे परीक्षा में। हाल ही में कहां पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग के हब के रूप में विकसित किया जाएगा? राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन हब के रूप में कहां विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नेपाल में। नेपाल का जो जनकपुर है, जहां पर राजा जनक राज्य करते थे, उनकी पुत्री थी सीता, जहां पर राम और सीता का विवाह हुआ था। तो वहां पर अब क्या होगा, उस राम सीता का जो मैरिज हॉल है, अब उसको डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 विकेट वनडे में पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? वनडे क्रिकेट में 100 विकेट सबसे तेज पूरा करने वाली क्रिकेटर बनी है सोफी
एक्लेस्टोन, सोफी एक्लेस्टोन, ये ध्यान रखिएगा, सोफी एक्लेस्टोन सबसे तेज वनडे में 100 विकेट पूरा करने वाली महिला खिलाड़ी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग बताइए सोफी एक्लेस्टोन किस देश की हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस देश की हैं। अगला प्रश्न देखिए, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमरून। कैमरून में विजय खंडूजा को भारत का अगला उच्चायुक्त अर्थात हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने हैं। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बताइए लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गितानस नौसेदा को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो गितानस नौसेदा को किस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है? लिथुआनिया का। लिथुआनिया का पुनः राष्ट्रपति चुन लिया गया है गितानस नौसेदा को। इस तरीके से जो देशों के राष्ट्रपति बनते हैं उनमें से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक जंगलों में आग लगने की घटना दर्ज की गई है? प्रश्न सीधा है कि जंगल में आग लगने की घटना सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जंगलों में आग लगने की घटना दर्ज की गई है। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लिख लीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य आएंगे, 100% गारंटी है। और इससे बाहर आपके करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं होगा। आप लगातार प्रतिदिन इसको पढ़िए और लिख लीजिए, आपके करंट अफेयर्स का मैटर 100% कंफर्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।